हाँ जी, तो बच्चों आज का टॉपिक होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है बेटे? वैसे तो ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, बट ये मैथ्स में थोड़ा सा पार्ट इसका आता है। जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना चीज़ों को, डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से ही होएगा। बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स वैसे अगर बेसिकली हम देखें कि होती क्या है, डेफिनेशन इसकी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। पर इसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बेटा, मान लो कोई भी हमारे पास ये एक आइट्रेशन आ गई। आइट्रेशन हम करते हैं बेटे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये हमारी आइट्रेशन एक आ गई, किसी की आइट्रेशन आ गई, लेट अस सपोज 23.78 है ना। तो बेटा जो सर्टेन नंबर होते हैं और जो अनसर्टेन नंबर होते हैं, अनसर्टेन का मतलब जो एरर क्वांटिटी होगी, एरर क्वांटिटी मतलब कि जो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे 23 इज एग्जैक्ट वैल्यू हेयर, 23.7 ये एग्जैक्ट है। हम कई बार क्लासेस में क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हमारा आंसर आ रहा था तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा पॉइंट तक तो सही आ रहा है, उसके पीछे वाले डिजिट्स ना थोड़े थोड़े अलग आ रहे हैं। तो हमको बोलते हैं बेटा राउंड ऑफ कर दो, सेम आ जाएगा। तो बेटा वही जो एरर वाली वैल्यूज हो गई और जो बिना एरर की वैल्यू हो गई, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब के 23.79 23.78, यानी कि यहाँ पे जो ये बेटा नंबर हो गई ये सर्टेन हो गई। सर्टेन का मतलब जो एक एग्जैक्ट है, ये अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन का मतलब ये एरर है। एरर ऐसे नहीं कि ये गलत है, एरर का मतलब कि किसी का 9 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 7 पॉइंट, इसके भी आगे 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब वो क्वांटिटी उसके अराउंड है, वो एक छोटा सा एरर हो गया, वो एक अनसर्टेन वैल्यू हुई। तो जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर हम पॉइंट्स को हटा के बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के सम रूल्स होते हैं बेटे। तो मैं यहाँ आपको रूल्स नहीं करवाऊंगा सारे इंग्लिश में बोल के या लिख के, हम सीधे सीधे करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसी होती है बेटा, देखो जैसे मान लो 23, 47, 482, ये सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं। ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं। तो नॉन जीरो नंबर जब भी आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होती है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है ना। तो यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। अभी नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं सिंपली बात करूं। ठीक है? बट अगर मैं बात कर रहा हूं बेटे ऐसे 2300 या फिर 0023, तो बेटा चाहे जीरोस लेफ्ट में हो, लेफ्ट एंड में है, चाहे जीरोस राइट एंड में है, चाहे जीरोस उसके लेफ्ट एंड में है सारी, चाहे राइट एंड में है, पॉइंट के बिना। अभी ये बात हो रही है बेटा पॉइंट्स के बिना। तो इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बेटा, वो ये दो ही काउंट होंगी, जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स दो हैं, इसमें भी दो है। ये बेटा रूल है, आप पढ़ लेना। जब रूल्स पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएगी कि हाँ सर ने करवाई थी। तो बेटा 23 ईयर्स है सिग्निफिकेंट फिगर, हेयर आल्सो 23 है सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे वो राइट एंड में है चाहे वो लेफ्ट एंड में है, मगर वो पॉइंट्स के बिना होनी चाहिए। पॉइंट्स में ये पार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास है 23.0, ये आ गया, या मैंने यहां लिखा 0.23। तो बेटा अगर तो मैं लेफ्ट हैंड में ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड में चाहे पॉइंट के बिना जीरोस हैं चाहे पॉइंट के साथ में जीरोस हैं, वो काउंट होंगी ही नहीं। यहाँ पे तो 2 ही होंगी, यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होंगी। बट इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। तो ये भी एक रूल है बेटा। रूल क्या कहता है हमें कि 23 हमें पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दो हम सीधा लिख देंगे। पॉइंट के आउटर मोस्ट राइट पे, पॉइंट के आउटर मोस्ट राइट पे अगर जीरोस पड़ी हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। जैसे 20.0, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा आपकी 3 हो जाएंगी। ठीक है? अभी और रूल क्या आता है बेटा, किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितनी भी जीरोस आती हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोल रहे हैं किनको,
नॉन जीरो नंबर्स को। मान लो मैंने लिख दिया 1.001, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि राइट एंड पे जीरो हो, तो उनको मानते नहीं है। ये ना तो आउटर मोस्ट में भी नहीं है, राइट में पॉइंट के बाद जीरोस है बट वो आउटर में नहीं है, तो आप बोलोगे कि इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होनी चाहिए। नहीं बच्चा, रूल क्या क्या है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर उसके अराउंड में है, जैसे ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी एक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके जो बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मतलब हमारा क्या हुआ, एक ये होगी, एक ये होगी, दो, तीसरी और फोर्थ ये होगी, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 है। तो रूल क्या कहता है, अगर दो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो नंबर्स हैं, चाहे वो पॉइंट्स के बाद है चाहे वो बिना पॉइंट्स के, उनके बीच जितनी भी जीरोस आएंगी या जितने भी और नंबर आएंगे दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट द हेयर आउटर मोस्ट में हमें देखना है, जैसे मान लो 23.00 है, तो आउटर मोस्ट मतलब यहां देखेंगे, आउटर मोस्ट बाहर की तरफ जीरो है, यस है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा 4। तो यहाँ पे बेटा सारे रूल्स ऑलमोस्ट डन हो गए हमारे, सारे इसमें मर्ज हो गए। आप जब रूल्स पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद आएंगी कि हाँ हमने ये चीजें वहीं पढ़ी थी, वही सब चीजें आपकी बुक में बेटा इंग्लिश में लिखी हुई हैं। मैंने आपको सीधे सीधे समझाया कि नॉन जीरो नंबर्स को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, और अगर सीधे नंबर दिए हुए हैं तो उनको एज इट इज काउंट करो। अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है, उनके बिटवीन देखना है, तो वो सारे भी सिग्निफिकेंट में काउंट्स होंगे। अगर आपको लेफ्ट मोस्ट में जीरो है तो उसको नहीं काउंट करना, अगर राइट मोस्ट में जीरो है तो वी हैव टू काउंट। तो हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, यहाँ 2 क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट में जीरो लेफ्ट पे है, राइट पे नहीं है, तो बेटा राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है हमने। उसके बाद बेटा आता है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर है उनके बीच हो गया, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अभी बेटा ये सब चीजों के बाद आती है हाउ टू राउंड ऑफ द फिगर। हमें राउंड ऑफ कैसे करने हैं, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के हमने राउंड ऑफ कर दिया, इसको 28.7 ही लिख दिया, उसको 23.8 लिख दिया, ऐसे नहीं राउंड ऑफ करते। राउंड ऑफ भी हमें बताया जाता है कि हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद राउंड ऑफ चाहिए। टीचर हमें बोलेगी कि राउंड ऑफ आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम उस हिसाब से करते हैं राउंड ऑफ। तो अभी हम इसके बाद का जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हाउ टू राउंड ऑफ। तो आओ बेटा करते हैं हाउ टू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के बेटा कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी डिजिट है 28.76, तो बेटा ये चीजें तो हमें बहुत छोटे होते ही सिखा दी जाती है मैथ्स में कि अगर 7 के बाद ये डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो वो बेटा नेक्स्ट में लिखा जाएगा, अगर वो लेस देन 5 है तो वो प्रीवियस में लिखा जाएगा। लेट अस सपोज इसको मैं क्या लिखूंगा 28.8, क्योंकि 76 है, 7 के बाद वाला डिजिट हम देखेंगे वो किसके नियर है बेटा, वो 5 से बड़ा है, वो 10 के नजदीक है, तो उसको राउंड ऑफ करके 8 आ गया। इफ द डिजिट इज 5 से लेस, लास्ट डिजिट देखो लेस देन 5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 7 ही लिखेंगे, प्रीवियस डिजिट ही आएगा जो ये पड़ा है। ये तो हमें बहुत छोटी क्लासेस में सिखा दिया। तो बेटा अभी राउंड ऑफ के एक और रूल है, दो रूल और है हमारे पास। लेट अस सपोज, ये तो आपने बोल दिया सर ये बड़ा है जी ये छोटा है, अगर हमारे पास नंबर ही ऐसा आ जाए कि 34.45 या फिर आ गया 47.55, सर इसके तो यहाँ पे लास्ट पे 5 आ गया जी, हम कैसे करेंगे इसे। तो बेटा जिसमें 5 आ जाए, 5 क्या है, 5 इन बिटवीन हो गया ना, ना तो वो 5 से छोटा है ना वो 5 से बड़ा है, वो तो 5 के इक्वल ही हो गया, तो वो तो बीच में फंस गए हम। तो क्या करना है बेटा, अगर तो 5 के साथ वाला डिजिट आपका है इवन, अगर 5 के साथ वाला डिजिट आपका है इवन, तो आप उसको वही रहने दोगे जो वो एग्जैक्टली है।
तो इसका आएगा 34.4। अगर उसके साथ वाला डिजिट बेटा ऑड है तो उसको आप एक इंक्रीज करके लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे 34.4, इसको आप लिख दोगे 47.6। अगर इसके साथ वाला नंबर इवन है तो उसको एज इट इज लिख दो, अगर इसके साथ वाला नंबर बेटा ऑड है तो उसको एक बढ़ा के लिख दो। ये राउंड ऑफ करने का प्रोसेस है जिसके एंड में 5 आता है। ये 5 के बिना वाले हो गए, अगर बड़ा है 5 से तो उसके नेक्स्ट वाला डिजिट लिख दो, अगर 5 से छोटा है तो वही प्रीवियस डिजिट को लिख दो। ये हो गए हमारे रूल्स। और इसके आगे हम करेंगे जब हम चीजों को ऐड करते हैं और जब हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो पॉइंट्स वाली होती हैं, आफ्टर द रिजल्ट उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे कितने। लेट अस सपोज हम ऐड कर रहे हैं 48.345 को और 34.47 को। तो बेटे जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐसे नहीं देखना कि इसके यहाँ पे लास्ट में ये 3 है, इसके लास्ट में 2 है, इनको अभी छोड़ रहा हूं बेटे, यहाँ 3 है या 2 है। तो इसके जब आंसर में हम देखेंगे तो वहां भी आपको लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे वहां पे आएंगे आंसर में 3, बट वी हैव टू राइट 2, तो हमें उसको राउंड ऑफ करके 2 में लिखना पड़ेगा। ये एक रूल होता है कि उसको आप राउंड ऑफ करके आंसर में 2 ही लेकर आओगे। जैसे इसको मैं लिखने जाऊं तो ये आएगा 2 1 4 और 1 5 और 3 8, 3 और 4 7, 4 और 7 11, 1 1, यहाँ आ गया 8, मान लो ये आ गया हमारा। ठीक है जी। तो अभी हम इस 5 को खत्म करेंगे। इस 5 के साथ बेटे कौन सा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर है तो उसको एक इंक्रीज कर देंगे, इट मीन इसका आंसर आएगा 82.82। वाह कैसा सेम आंसर आ गया ना, 82.82। तो ऐसे सम्स को मतलब लीस्ट वैल्यू में लेके आते हैं, जितने लीस्ट डिजिट्स होते हैं बेटे पॉइंट्स के बाद वही आपके आंसर में आएंगे। कितना ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज करते हैं मैथ्स में, केमिस्ट्री फिजिक्स में, आइट्रेशन में।